Hello bachon, let's see this question. A man A stands at the position shown in the figure and a second man B approaches the mirror along the line perpendicular to it which passes through its center. At the moment when A and B first see each other in the mirror, the distance of B from the mirror is. Okay. So हो क्या रहा है यहाँ पे? Options आपको दे रखे हैं 0.25, 0.5, 0.75 and 1 meter. ए जो है वो फिक्स्ड है, करेक्ट, और बी जो है वो मिरर की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि ए फिक्स्ड है तो पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ए भी फिक्स्ड होगा, और वो पोजीशन क्या होगी? अगर मैं इस मिरर को थोड़ा सा डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दूं तो ए की इमेज इसके जस्ट मिरर के इस तरफ बनेगी, विच वुड अगेन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। क्या इतना हमें पता है? अगर इतना हमें पता है तो ये हो गई हमारी ए डैश जो कि इमेज ऑफ ए है। अब अगर इसको बी से देखना है या बी को ए की इमेज देखनी है तो क्या मैं कह सकता हूं एक रे ए से जाएगी, एक रे ए से जाएगी और रिफ्लेक्ट होके बी की तरफ बढ़नी चाहिए। एक रे ए से जाएगी और बी की तरफ बढ़नी चाहिए, और बी की तरफ जब बढ़ेगी तो जहां पे इस जगह पे सपोज बी आ जाएगा कुछ देर बाद, तो यहां पे कहीं पे बी जब होगा तब पहली बार वो ए की इमेज को देखेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये 0.5 है, ये 0.5 है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल 45 डिग्री होना चाहिए? जिनको नहीं पता उनके लिए tan theta is equal to 0.5 by 0.5 implies theta is equal to 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये 45 है तो मुझे तो पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, यानी अगर ये भी 45 इंसिडेंस और ये भी 45 रिफ्लेक्शन और ये वाला भी 45, अगर ये 45 है तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूं तो क्या मैं कह सकता हूं tan 45 is equal to x upon 0.5 which gives me x is equal to 0.5 मीटर। और ये क्या है? यह वह दूरी है जो कि b और मिरर के बीच में होगी, और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑल द बेस्ट।